नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जब कोई अपनी बला दूसरों के सर डाल देता है और ना चाहते हुए उस बला को दूसरा व्यक्ति भुगतता है। पर जब दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को भुगतता है तो उसे इस बात का पता भी नहीं होता कि वो किस कारण से इस चीज़ को भुगत रहा है और उसे हर समय तकलीफ़ रहती है। और तब उसे ईश्वर की याद आती है और ईश्वर की ही शरण में जाने पे उसे सारा सत्य का भान हो जाता है। तो आज की कहानी हम इसी बात पे आधारित है जिसे आज हम सुनाने जा रहे हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा बेटा, और खीर खाओगी? अरे नहीं, ठीक है आंटी, मैं नहीं खा सकती, मेरा पेट भर गया है। अरे बेटा, थोड़ा और ले लो। आखिर तुम्हारे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, गरिमा की तो इसके बाद शादी हो जाएगी, फिर उसकी विदाई हो जाएगी, दूसरे शहर चली जाएगी, ना जाने फिर कब मिलना हो, कब बर्थडे मनाना और इस तरह के सेलिब्रेशन हो। तुम लोगों की तो बहुत अच्छी दोस्ती है। मैं चाहती हूँ तुम एक अच्छी यादें लेकर अपने घर जाओ, क्योंकि कुछ समय बाद तो तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। आज तुम्हारी इस बेस्ट फ्रेंड की विदाई हो रही है, कल विदाई हो जाएगी। आज मेरी तरफ से थोड़ी सी खीर, और कह के आंटी ने ज़बरदस्ती स्नेहा के मुंह में एक चम्मच खीर खिला दी। कुछ ही देर बाद स्नेहा खुशी खुशी अपने घर लौट कर आ गई। अरे स्नेहा, आ गई तुम? हाँ मम्मी, मैं आ गई। और फिर स्नेहा की मम्मी ने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। रात के करीब 8 बज गए थे। स्नेहा बोली, मम्मी आज मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। मम्मी ने कहा, साधारण सी रोटी सब्जी तो बनी है, ऐसा क्या खा लिया तूने उस घर में? मैं भी तो गरिमा की पार्टी में गई थी। मैं आज उसका बर्थडे था ना मम्मी, तो आंटी ने ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा पूरी और खीर खिला दी। बहुत सारी चॉकलेट, केक और बहुत सारी चीज़ें खा के बिल्कुल पेट भर गया। मम्मी, मुझे रात का खाना नहीं खाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक टुकड़ा तो खा ले। नहीं, मेरा मन बिल्कुल नहीं है, मैं जा रही हूँ सोने, स्नेहा बोली और वो सोने चली गई। अगली सुबह, जल्दी उठ, तेरे कॉलेज का एग्ज़ाम है, तुझे उठने में इतनी देर क्यों लग रही है? आज तेरा फाइनल एग्ज़ाम है, आज के डेट के बाद तो तुझे डिग्री भी मिल जाएगी, फिर जल्दी से तेरा ब्याह भी कर देंगे। उठ जा मेरी बेटी। उठने का मन नहीं कर रहा, स्नेहा बोली। क्या बात है बेटा, अरे एग्ज़ाम तो दे दे। स्नेहा जैसे तैसे तैयार होकर एग्ज़ाम देकर आई, पर चेहरा बहुत ही उतरा हुआ था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, एग्ज़ाम ख़राब हो गया क्या? नहीं माँ, एग्ज़ाम ख़राब नहीं हुआ, पर सुबह से मैं किसी बात को लेकर परेशान हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया था, फिर भी ना जाने ये पेट दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, जो सुबह से ही मेरे पीछे लगा हुआ है। इसने यार, तूने पहले क्यों नहीं बताया? कल तूने बहुत ज़्यादा खा लिया था, तेरे पेट में दर्द हो रहा है। आज फाइनल एग्ज़ाम था, आज के बाद कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो सोचा एग्ज़ाम जैसे तैसे मैं दे दूँ, कहीं फेल ना हो जाऊँ। उसके बाद आपको बताने ही वाली थी। स्नेहा की माँ ने कहा, चल अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। तेरे पापा और भैया भी आ गए। भैया ने पूछा, क्या हुआ मेरी प्यारी छोटी बहन को? भैया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पापा और भैया परेशान हो गए घर की सबसे प्यारी और सबसे छोटी स्नेहा की हालत देख के। बड़े भैया तो डॉक्टर हैं, वो बाहर रहते हैं, अगर वो शायद देखते तो यहाँ इतनी तकलीफ़ नहीं होती स्नेहा को, हम उनसे फ़ोन में बात कर सकते हैं। अरे सिम्टम की बात बता के भैया, जिनका नाम विकास था, उनसे कुछ दवाइयाँ पूछ ली गई। स्नेहा के लिए दवाइयाँ लाई गई, क्योंकि स्नेहा डॉक्टर के पास जाने की स्थिति में ही नहीं थी, पर दवाइयाँ कितनी देर असर करती। सुबह फिर स्नेहा दर्द से चिल्लाने लगी, उसका दर्द बहुत बढ़ चुका था। पिता, भैया और राजीव भैया तीनों ही बहुत परेशान हो चुके थे, और माँ की हालत तो उसे देख देख के ख़राब हुई जा रही थी। मेरी प्यारी बिटिया, इतनी हालत देखना किस माँ को मंजूर हो सकता है? स्नेहा वो डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, लेकिन कुछ टेस्ट के बाद स्नेहा की कुछ अच्छी दवाइयाँ खाने के बाद वो पेट दर्द तो चला गया, पर लगभग वो 1 डेढ़ महीना बहुत बीमार रही और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। इसी बीच उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि स्नेहा का वजन 1 महीने में करीब करीब 10 किलो कम हो गया। स्नेहा तो वैसे नॉर्मल सी लड़की थी, ना कोई मोटी ना पतली, फिर भी 10 किलो वजन कम होने की वजह से स्नेहा ज़रूरत से ज़्यादा पतली दिख रही थी, और बार बार उसका स्वास्थ्य लगातार ख़राब हो रहा था। ये परिवार के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति थी। परिवार ने कुछ फैसले करते हुए स्नेहा के कुंडली दिखाने का फैसला किया, जिससे उसके ग्रह नक्षत्रों के बारे में पता किया जा सके। पंडित जी ने देखा
तो उन्होंने कहा शायद कुछ कुग्रह योग चल रहा है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर इसकी शादी जल्दी कर दी जाए तो ये ग्रह जल्दी ठीक हो जाएंगे। कई बार लड़कियों के कुंडली लड़कों के साथ मिलती है जिसके साथ उसका विवाह होने तो बुरे ग्रह अपने आप ही कट जाते हैं। स्नेहा की शादी की बात चलने लगी तो स्नेहा ने कहा नहीं पापा, मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे अपना कैरियर बनाना है, मैं अपना कैरियर देखना चाहती हूँ। पर माँ बाप ने कहा अगर कुछ करना चाहती हो तो शादी के बाद भी कर सकती हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, हो सकता है तेरा पति समझदार हो और तेरे कैरियर में रोक टोक ना लगे। बात सुन के स्नेहा मान जाती है। फिर एक दो जगह कुंडली वगैरह मैच कराई जाती है और बहुत ही जल्द स्नेहा के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाता है। स्नेहा के परिवार वाले इस रिश्ते को फाइनल करते हैं। स्नेहा को भी उस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए जल्द ही स्नेहा की शादी हो जाती है। सच कहे तो अजीब इत्तेफाक की बात है, स्नेहा की जैसी ही शादी होती है पेट दर्द की समस्या जो कई डॉक्टर को दिखाने के बाद बार बार आती थी और 6 महीने में भी नहीं ठीक हुई थी, शादी के बाद एकदम से ठीक हो जाती है। ऐसा लगता है बस शादी का ही इंतज़ार हो रहा था। उसके परिवार में वो बहुत खुश रहने लगती है। 1 साल तक तो स्नेहा खुद का कोई बच्चा नहीं चाहती थी। 1 साल के बाद उसने तय किया कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि अब उसकी नौकरी करने की इच्छा नहीं होती थी, उसका अपने परिवार में रमने का मन था। स्नेहा और अभिषेक मिलके अपने बच्चे की प्लानिंग करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद भी स्नेहा कंसीव नहीं कर पाती है। इसके बाद अभिषेक स्नेहा को थोड़ी बात अजीब लगती है, थोड़ा टेस्ट कराने का निर्णय लेते हैं। टेस्ट किया गया, डॉक्टर को भी दिखाया गया, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी जो विटामिन और कमज़ोर शरीर को ताकत बनाने वाली थी, क्योंकि स्नेहा बहुत ही कमज़ोर थी, इसकी वजह से वो शायद कंसीव ना कर पा रही हो। और दवाइयों का असर हुआ भी, स्नेहा की ताकत बढ़ गई, वजन भी बढ़ गया और ताकत होने के बाद भी लेकिन स्नेहा कंसीव नहीं कर रही थी। इस कोशिश में कई डॉक्टरों को दिखाया गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत गए, लेकिन स्नेहा गर्भ से नहीं हो पा रही थी। कई डॉक्टर को बार बार टेस्ट रिपोर्ट करवाई गई, दिखाई गई, पर रिपोर्ट में तो कभी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं थी। कहीं ना कहीं स्नेहा का अब दिल टूटने लगा था, क्योंकि अब उसे जॉब की भी कोशिश करने लगी थी कि शायद ध्यान भटक जाए, पर ध्यान कैसे भटके जब वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है। परिवार बढ़ाने की चाह किसे नहीं होती, जब शादी होती है तो हर कोई तो चाहता है कि बच्चे हों, परिवार को बढ़ जाए। स्नेहा भी यही चाहती थी और सारे टेस्ट रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी, पर नॉर्मल तरीके से तो उनकी संतानें हो जानी चाहिए थी, पर स्नेहा की कोई संतान नहीं हो रही थी। अभिषेक स्नेहा दोनों ही चिंतित थे, आखिर क्या हुआ है, किस कारण से स्नेहा का गर्भ नहीं ठहर रहा, स्नेहा कंसीव ही नहीं कर पा रही। ऐसा लगता है इस घर में मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई ऐसी चीज़ है जो मुझ तक नहीं पहुंच रही। स्नेहा की जो शरीर के अंदर जाना चाहिए वो पहले ही रुक जाता है। ऐसा कुछ हो रहा है जो अनजाना था, जो स्नेहा को रोक के रखा हुआ था और वो गर्भवती नहीं हो पा रही थी। नेहा एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी, तभी नंदिता दीदी आ गई। अचानक से उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। स्नेहा ने दरवाज़ा खोला तो बड़ी ननंद नंदिता को देख के सरप्राइज़ हो गई। अरे दीदी, आप अचानक बिना बताए सरप्राइज़ दे दिया और अपने चेहरे पे झूठी सी मुस्कान ले आई। नंदिता ने उसके चेहरे पे मुस्कान देखा, वो तुरंत समझ गई कि स्नेहा दुखी है, बस चेहरे पे मुस्कान ला रही है ताकि मुझे यह ना लगे कि मैं मैके आ रही हूँ तो भाभी को दुख हो रहा है। पर स्नेहा के चेहरे के जो मुस्कान है उसके पीछे का दर्द शायद नंदिता ने सबसे पहले ही पढ़ लिया था। खाने पीने में क्या क्या नहीं बना, नई नई चीज़ें, और नंदिता के लिए बहुत कुछ बनाया, खुशी से उसका स्वागत किया और टेबल पे झूठी मुस्कान के साथ नंदिता के साथ बैठी स्नेहा पूरे परिवार के साथ बैठ गई। चेहरे पे झूठी सी मुस्कान ली नंदिता स्नेहा, और स्नेहा की इस झूठी मुस्कान को नंदिता बार बार पढ़ रही थी। परिवार के सामने स्नेहा से नंदिता बात नहीं करना चाहती थी कि ऐसी कोई बात करे। उसने रात का डिनर होने का इंतज़ार किया और डिनर के बाद नंदिता ने कहा, अरे भाभी के साथ मैं कुछ समय बिताना चाहती हूँ, चलिए भाभी रूम में हम थोड़ी देर बातें करते हैं। और ऐसा कह के वो स्नेहा का हाथ पकड़ के रूम के अंदर लेके चली जाती है। नंदिता इससे पहले कुछ कहती, स्नेहा की आंखों से आंसू निकलने वाले थे जो उसने ज़बरदस्ती रोक के रखा था। नंदिता ने कहा, इस आंसू को बह जाने दीजिए, क्योंकि आपके दर्द को मैं आपसे ज़्यादा समझती हूँ। आप अपनी आंखों से आंसू छुपा सकती हैं, पर मुझसे अपना दर्द नहीं छुपा सकती। आपके दर्द की वजह भी मैं जानती हूँ। 5 सालों में आपने बहुत कोशिश की, पर आपकी कोई संतान हो जाए,
कोई संतान नहीं हुई। क्या एक बात मेरी मानेंगी भाभी? प्लीज़ मान जाइए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, भैया भी बहुत पढ़े लिखे हैं, पर कुछ बातें हैं ऐसी जो आज के पढ़े लिखे लोग शायद नहीं मानते होंगे। स्नेहा बोली, क्या बात कर रही हो नंदिता? नंदिता बोली, मैं बात कर रही हूँ आपके गर्भ के बारे में। हो सकता है आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं, भैया की रिपोर्ट में भी कोई गड़बड़ी नहीं, तो ऐसा कुछ हुआ हो जो आप लोगों ने नहीं सोचा। बहुत सी ऐसी विधियाँ होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, बहुत सी ऊपरी हवाएं होती हैं, तीसरी शक्तियाँ भी होती हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। वो हमें गर्भ धारण से रोक सकती हैं, शादी विवाह से भी रोक सकती हैं, और बहुत कुछ करने से रोक सकती हैं। उन शक्तियों के बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या क्या नहीं कर सकती। उन शक्तियों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ऊपर वाले की शक्ति, जिसकी शक्ति के आगे हर शक्ति, हर बुराई हार जाती है, निष्फल हो जाती है। बाहर की शहर के बाहर करीब 10 किलोमीटर दूर ऐसा ही एक मंदिर है। वहाँ पे हमारे एक भगत जी हैं जो मेरे परिवार की बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, और इन शक्तियों के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी है। मेरे घर परिवार में भी किसी अपने के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था जिसके बारे में मैं जानती हूँ, पर आपको इसके बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे बस आपका दिल नहीं दुखाना, बस आपके साथ बताना है कि आपके साथ कुछ गलत तो हो रहा है, और मैं उस गलत को रोकने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अगर आप लोग मेरे अपने हो, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगी। उसके बाद जो नंदिता उस खास मंदिर जो करीब 8-10 किलोमीटर दूर था और बहुत ही सुनसान जगह पे था, जाने के बाद स्नेहा को कही कि स्नेहा थोड़ी डर रही थी, और उसने सोचा फिर अब क्या डर, इतना कुछ तो बुरा हो चुका है, अब क्या, चलो ये भी करके देख ही लेते हैं, हो सकता है ये उपाय काम आ जाए। स्नेहा सुबह 5 बजे ही तैयार हो जाती है, क्योंकि मंदिर खाली पेट ही जाना होता है और नाश्ता वगैरह करके तैयार होकर नहीं जाना होता है। स्नेहा, नंदिता, अभिषेक जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी थी, दूर था करीब 10 किलोमीटर दूर, तो उन्हें जल्दी पहुंचने में टाइम लगता। और जब वो मंदिर पहुंचते हैं तो पास बैठे वहाँ पे भगत जी उन्हें पास बुलाते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, मुझे सूचना मिल गई थी कि कोई यहाँ आने वाला है जिसको आज मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ हर कोई नहीं आता, ना ही हर रोज़ कोई आता है। जब ज़रूरत होती है तब माता रानी उसे यहाँ भेज देती है, और माता रानी की कृपा जिस पर होनी होती है बस उसी पर होती है। इसलिए अनजान सी बनी हुई देख रही थी। देखी भगत जी बोलते हैं, मुझे पता है, तभी उसके गर्भ पे हाथ रख देते हैं। स्नेहा थोड़ी सी पीछे हटने की कोशिश करती है, तो भगत जी आंखों से ही आंखों से कहते हैं, बिटिया परेशान ना हो, मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, अगर मैंने तुम्हारे गर्भ पे हाथ रखा है तो मेरा इरादा गलत नहीं। 5-6 मिनट तक उसके गर्भ पे हाथ रखने के बाद बोलते हैं, तुम्हारे गर्भ के साथ किसी ने बंधन कर दिया है, जो बंधन टूट नहीं रहा है, क्योंकि तुम्हारे गर्भ तक अभिषेक के तत्व नहीं पहुंच रहे, इसलिए तुम गर्भवती नहीं हो रही हो। वो रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं, जब वो तुम तक पहुंचते ही नहीं तो तुम गर्भवती कैसे हो पाओगी। स्नेहा एकदम से हैरान हो जाती है, मैंने तो गर्भ वाली समस्या तो इन्हें अभी बताई भी नहीं। क्या नंदिता दीदी, उन्होंने बताया क्या? उसने आंखों ही आंखों में नंदिता दीदी से पूछा, क्या आपने भगत जी को मेरे बारे में बताया है? नंदिता ने इशारे में नहीं कहा, क्योंकि नंदिता भी भगत जी से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि उनके पास तो कोई फ़ोन ही नहीं होता था, और ना ही सूचना का कोई साधन जिनसे उनसे बात हो सके। वो साधारण तरीके से अपने जीवन को अपने घर में जीते हैं, दोनों पति पत्नी साथ रहते हैं और बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। आधुनिक सुख सुविधा से उन लोगों ने खुद को बहुत दूर रखा हुआ है। भगत जी स्नेहा को कोई प्रसाद देते हैं और उसे 40 दिनों तक पाठ करने की विधि बतलाते हैं, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ था। स्नेहा कहती है, मैं 40 दिनों तक पाठ नहीं कर सकती, क्योंकि बीच के तो कुछ ऐसे समय होते हैं जहाँ कोई भी स्त्री पाठ नहीं कर सकती। तो भगत जी अभिषेक की ओर देख के बोलते हैं, पर तुम तो कर सकते हो ना, क्योंकि स्त्री वाली समस्या तुम्हारे साथ तो नहीं है, तुम दोनों एक साथ जीवन गुजार रहे हो, एक दूसरे के अर्धांग हो। और नेहा की अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ी थी तो इसकी तबीयत जब सुधरी, जब तुमसे विवाह हो गया, तो ये कैसे हो गया? क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के अर्धांग हो, एक दूसरे की कमियों और खूबियों को पूरा करना, उन्हें पहचानना तुम दोनों का ही काम है, तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो।
साथ ही भगत जी कहते हैं उन लोगों को, तुम लोगों को जितना जल्दी हो सके वैष्णो देवी धाम का टिकट करवा लो, क्योंकि वहाँ लोगों की सहायता के लिए कल माता रानी ने खुद तुम लोगों की तरफ हाथ बढ़ा दिया है, लेकिन तुम्हें हाथ आगे बढ़ के खुद पकड़ना होगा। वैष्णो देवी के अंदर जाने के तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन जो रास्ता सबसे कठिन है तुम्हें वो रास्ता चुनना है, क्योंकि आसानी से हमें कुछ भी नहीं मिलता। हर रास्ते में कठिन कठिनाई होती ही है, और तुम्हें ध्यान रख के नंगे पाँव ही जाना है। ध्यान है रखे, कठोर रास्ते को चुनना है। कई आसान रास्ते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर का रास्ता, मैंने सुना है वहाँ आसान रास्ते बहुत हैं, पर तुम्हें कठोर रास्ते को चुन के तुम्हें उस स्थान पे पहुँचना है। साथ ही स्नेहा उस दिन लौट के आ गई। उसके अंदर एक उम्मीद की किरण बंध गई थी। रात में सो रही थी तो उसे एक सपना आता है। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, अजीब से काले से कपड़े पहने हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हैं, चेहरे बहुत ही भयानक है। उनके साथ कौवे उड़ रहे हैं और चमगादड़ उड़ रहे हैं, और स्नेहा पे वो हमला करने के लिए उसे दौड़ा रहे हैं। स्नेहा बच गई है, भाग रही है। भागते भागते स्नेहा एक बहुत बड़े कमरे के अंदर पहुंच गई, जहां बहुत ही ऊंची ऊंची सीढ़ियां थी, पर दौड़ती हुई इन सीढ़ियों पर चढ़ गई। सीढ़ियों के आखिर पे पहुंचने के बाद वो लगातार जय माता की जाप करने लगी। सीढ़ियों से ऊपर 5 सीढ़ी ऊपर उसे एक बहुत ही सुंदर तब तक महिला दिखाई दी, जो लाल रंग की चुनरी ओढ़े खड़ी थी। आंखों की चमक, चेहरे की मासूमियत और ममता से भरा हुआ दिल, वो सब कुछ महसूस कर रही थी। उन्हें देखते ही वो दौड़ के उनके पास चली जाती है, और जैसे उनके पास पहुंचती है उनकी चमक से स्नेहा के आंसू बहने लगते हैं। स्नेहा का हाथ पकड़ के माता उसके हाथ में लड्डू देती है और बोलती है, जल्दी तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगी। ये लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, उन सबको तो मैं ही सबक सिखा दूँगी। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्नेहा उनके ऐसे गले लग जाती है जैसे एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के गले लग जाती हो। खुद को एक छोटी की बच्ची समझ रही स्नेहा उनके गले लगे रोती रहती है। तभी माँ कहती है, अब तो तुम्हें घर जाना होगा, जल्दी कर लो। इसलिए ऐसा एहसास होता है जो पूरी चीज़ थी, जो बुरे चीज लोग थे वो लौट गए हैं, और वह उस सपने में ही पैदल घर चलने लगती है, और एक स्थान पे आके उसके कदम रुक जाते हैं, और जैसे ही उसके कदम रुकते हैं तो उसकी आंखें खुल जाती है। स्नेहा आंखें खोलती है तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये कमरा प्रकाश से जगमगा रहा हो, इस कमरे में कोई दैवी शक्ति आ चुकी हो। स्नेहा मन ही मन सोचती है, माता रानी मुझे बुला रही है, लेकिन खुद उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया है, तो मैं अब अपने कदम को रुकने नहीं दूंगी। जल्दी ही दोनों वैष्णो देवी पहुंचते हैं। वैष्णो देवी में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, कभी स्नेहा का पाँव फिसलता है, कभी बहुत से दर्द और तकलीफ़ होती है, लेकिन उतनी तकलीफ़ों के बाद भी वो वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। और जैसा कि पंडित जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि नंगे पाँव ही पहुंचना है, वैसे ही लौटते हैं और लौट के आते हैं। और स्नेहा जब घर लौट आती है उसके 1-2 दिन ही बीते होंगे, अचानक स्नेहा को चक्कर आ जाता है। सबने यही सोचा कि शायद सफ़र की थकान होगी। अभिषेक उसे गिरते हुए थाम लेता है। इस तरह से चक्कर खाते देख अभिषेक उसे थाम लेता है और गोदी में लेके डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर थोड़ी देर चेकअप करने के बाद अभिषेक की ओर मुस्कुरा के देखती है। अभिषेक बोलता है, इसे तो चक्कर आ गया, पर आप मुस्कुरा रही हैं। डॉक्टर कहती है, मुस्कुराऊँ नहीं तो क्या बोलूँ, बधाई हो, आप जल्दी पिता बनने वाले हैं और आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। यह बात सुन के अभिषेक के चेहरे पर जो खुशी थी, वो खुशी शायद दुनिया में सबसे बड़ी खुशी थी। उसने पूरे परिवार को इस बारे में बताया, और वही खुशी नंदिता के चेहरे पे भी थी। नंदिता अपने घर लौट चुकी थी और उसने माता रानी को धन्यवाद किया, और उसने कहा, आपने आज चमत्कार कर दिया, बस इसे बरकरार रखना, उस बच्चे की भी रक्षा करना। इधर अभिषेक के सारे पाठ कंप्लीट हो चुके थे, जैसा कि उन्हें कहा गया था, और समय बीतता गया। उसने उद्यापन भी कर लिया। स्नेहा का वो विशेष ख्याल भी रख रहा था। इस बीच अभिषेक स्नेहा के लिए वो सब कुछ करता जिसकी स्नेहा को ज़रूरत होती। उसे ऐसे लग रहा था इतने दिनों के बाद खुशियाँ आई है, कहीं इन खुशियों को किसी की नज़र न लग जाए। और कुछ ही दिन बाद जल्दी से एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया जन्म लेती है, जिसका नाम उन लोगों ने मिलकर आराध्या रखा। आराध्या बहुत ही प्यारी सुंदर सी बच्ची थी, करीब 3.5 किलो की बच्ची। इस बार लेकिन शायद कुछ और भी बुरा होने को बाकी था। अचानक ही आराध्या की तबीयत खराब होती है, और कुछ दिनों में जो 3.5 किलो की बच्ची थी
एक ही 1.5 हफ्ते में आधा किलो करीब वजन उसका कम हो गया। डॉक्टर को दिखाने के बाद स्नेहा जो उसे रोज़ दूध पिलाती थी, पर डॉक्टर ने उसे देखा तो कहा ये तो भूखी है, इसे तो दूध ही नहीं मिल रहा। ये बात सुन के स्नेहा को तो जैसे पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है। अपने आप को उसने चेक किया अकेले में तो उसके स्तनों में तो दूध आ ही नहीं रहा था। मतलब सच में उसकी बच्ची भूखी है। जब ये बात पता चला स्नेहा स्नेहा दर्द से भर गई। अब वो क्या करे। डॉक्टर ने कुछ ऊपरी दवाई दूध बढ़ाने के लिए और कुछ ऐसे दूध जो बच्चों के लिए विशेष तरीके से बनाए जाते हैं स्नेहा को लिख दिया, स्नेहा की बेटी के लिए। स्नेहा को अच्छी से याद है, स्नेहा जब हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दे रही थी उस वक्त 7-8 दिन तक तो हॉस्पिटल में ही रह गई थी, क्योंकि बच्ची को जन्म होते ही जॉन्डिस हो गया और 8-10 दिन के लिए उसे जार में ही रखा गया था। उस समय तो स्नेहा उसे अपना ही दूध पिलाती थी, पर घर आने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ जो उसके स्तनों में दूध ही नहीं आ रहा, जिसकी वजह से उसकी बच्ची भूखी रह रही है। उस समय तो भरपूर दूध हो रहा था, तभी तो मेरी बच्ची दूध पी रही थी। मैं तो उस समय खा पी भी नहीं पा रही थी, पर मेरी बच्ची भूखी नहीं थी। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मेरी बच्ची को भूखा रहना पड़ रहा है। अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने आंखें बंद करी और ध्यान आया उसे वैष्णो देवी ध्यान का। रास्ते में मिली हनुमान जी की वो प्रतिमा, जहाँ उसे वैष्णो देवी धाम भी दिखाई दिया। और उसे ये सब कुछ दिखने के बाद उसने अचानक ही अपना मोबाइल निकाला और वैष्णो देवी की आरती को सर्च करके लगा दिया। मन ही मन माता रानी से प्रार्थना करने लगी, माता रानी मेरी मदद करो, आपने मुझे गर्भवती किया, मेरे बच्चे को जन्म होने दिया, उसकी सुरक्षा की। 5 साल के बाद मेरे जीवन में इतनी खुशी आई, लेकिन मेरी बच्ची अभी भूखी रह रही है। वो ऊपर का दूध पीने को मजबूर है, शायद उसे पसंद नहीं। बेचारी रो भी नहीं सकती, मना भी नहीं कर सकती, पर वो उसे नहीं पीना चाहती। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पर आप तो कर सकती हो, आप चमत्कार कर सकती हो, आपने पहले भी किया है, आज भी कुछ चमत्कार कर दीजिए, कृपा कर दीजिए मुझ पर। ऐसे ही स्नेहा रोते हुए प्रार्थना करने लग गई और आराध्या का मुरझाया चेहरा देखती स्नेहा आंखों में आंसू ले आई और वैष्णो देवी की जो वो प्रतिमा थी उसके आगे चल रही आरती के आगे हाथ जोड़ के बस आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे थे। इस बात को 1 हफ्ता हो गया था। स्नेहा की बच्ची आराध्या रोज़ दूध पीती, जो ऊपर का ही दूध था। स्नेहा के दूध को तो उसने छुआ भी नहीं था, पर चमत्कार तो माता रानी जरूर ही करती है, जो संभव नहीं उसे भी संभव बना देती हैं। स्नेहा हाथ जोड़े खड़ी थी, तभी उसे कपड़ों पे गीलापन सा महसूस हुआ। जो बच्ची अभी दूध की तरफ देखी भी नहीं, उसने इस दूध को, उसके स्तनों को 1 हफ्ते से छुआ भी नहीं, और अचानक ही उसके स्तनों से इतना दूध गिरने लगा कि उसका पूरा कपड़ा ही भीग गया और वो दूध इतना उसके शरीर में उसे महसूस हुआ। तो उसने अपनी बच्ची को अपने शरीर से सटा के उसका पेट भर दिया। बच्ची के चेहरे पे संतोष था और स्नेहा के चेहरे में भी संतोष आ गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कभी कभी हमें लगता है ऐसा कुछ हो जाता है, शायद कि दूध ना बन रहा हो, पर आपके साथ तो पहले हमने खुद देखा था कि आपका दूध तो बन रहा था। ऐसा होने के कई कारण हो जाते हैं, कुछ हो गया हो तो शायद हो जाता है, लेकिन अब बच्चे का पेट भर रहा है तो आप उसे अपना ही दूध पिलाइए। वो अपनी बच्ची को लेकर घर आ जाती है। वो उसके कपड़े बदल रही थी, तभी उसे एक और चमत्कार दिखाई दिया। स्नेहा बच्चे के कपड़े बदलती है तो उल्टा करते हुए बोलती है कि आज चलो इसकी तेल मालिश भी कर देती हूँ, बहुत दिन हो गए इसको ढंग से मैंने मालिश नहीं की। और मालिश करने के लिए उसने उसकी पीठ के तरफ किया तो उसकी पीठ पे देखा तो उसे 2 छोटे छोटे से पाँव के निशान दिखाई दिए। जैसे अक्सर हम लक्ष्मी जी की तस्वीरें और पाँव घर में लगाते हैं, वैसे ही वो पाँव के निशान थे, बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे नन्हे से। ऐसा लग रहा था कि वो जो स्नेहा की बेटी आराध्या के पाँव के साइज के निशान हो, पर वो तो पीठ पे थे। ऐसा कैसे हो सकता है। उसे ध्यान से ऐसा लगा तो जैसे लगा कि वैष्णो देवी वहाँ आई और उनके ही पाँव के निशान इसके शरीर पे है। पर आज जो हुआ उसके बच्चे के जन्म देने के बाद शायद उसे लगा कि उस पे बच्चे पे खतरा बरकरार है, कोई जो है उसके साथ बुरा कर रहा है और उसके बच्चे के साथ भी बुरा करने की कोशिश लगातार कर ही रहा है। समय बीतता जाता है। स्नेहा की बेटी करीब 6 महीने की हो जाती है और 6 महीने में रिवाज के मुताबिक स्नेहा का पति और सास ससुर कहते हैं अब तुम्हें मायके जाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में बच्चा होता है उस घर में अगर मायके में हुआ तो ससुराल आने का रिवाज है और ससुराल में हुआ तो मायके जाने का रिवाज है। 1-1.5 महीने के लिए अपने मायके चली जाओ, आराम से रहो, फिर कुछ महीनों में वापस आ जाना। स्नेहा अपने बच्चे को लेकर घर जाती है और घर से आने के बाद उसकी नानी उसके लिए बहुत कुछ करती है। उसके लिए उसके गृह नक्षत्र दिखवाने के लिए
कुछ घटनाओं के बारे में जब उन्हें पता चलता है तो वो पास के मंदिर के पंडित जी के पास उनके ग्रह नक्षत्र दिखाने के लिए चली जाती है। पंडित जी ग्रह नक्षत्र देखने के बाद बोलते हैं स्नेहा के साथ ऐसा कुछ हुआ है शायद जो नहीं होना चाहिए था। 5 सालों के बाद ये संतान हुई और ये संतान तो 5 साल पहले भी हो सकती थी, पर उसका संतान गर्भबंधन खोलने के बाद हुई है। उसके गर्भ को तो बांध दिया गया था। ये बात सुन के स्नेहा के माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पंडित जी कहते हैं क्या स्नेहा ने शादी के पहले कुछ खाया पिया था जिसकी वजह से स्नेहा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। माँ उन सारी घटनाओं के बारे में बताती है। जब स्नेहा का बहुत भयानक पेट दर्द हुआ था और उस पेट दर्द का इलाज कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाया था, तब एक दूसरे पंडित जी ने जो इलाज बताया था कि इससे स्नेहा की शादी हो जाएगी, उसकी तबीयत सुधर जाएगी, पर वो तो हो गया, पर उसकी कोई संतान नहीं हो रही थी और बहुत समय के बाद ये संतान हुई है। पंडित जी सारे कुंडली ग्रह नक्षत्र देने के बाद बोले किसी करीबी ने इसके साथ छल किया है या मित्र का कोई परिजन इसे ऐसा कुछ खिलाया जिसकी वजह से गर्भबंधन हो गया। उसके बाद स्नेहा से उसकी माँ जब पूछती है तो स्नेहा को बहुत सोचने के बाद उसे याद आता है कि जब वो गरिमा के घर गई थी, जब गरिमा की शादी होने वाली थी, उसकी माँ ज़बरदस्ती उसे बहुत कुछ खिलाई थी और वो खीर वो ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाली थी। उसके बाद ही उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी थी। उसे वो सारी बातें याद आती है। उसे यकीन हो जाता है जो कुछ भी हुआ था वह गरिमा के ही घर में हुआ था। वो अपने दोस्त के बारे में नाराज़ होती है और सोचते हुए उसे फ़ोन लगाती है, उसे बहुत कुछ सुनाती है। स्नेहा कहती है गरिमा कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता है मेरी दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है जिसकी वजह से तेरा नुकसान हो। गरिमा की बातें सुन के स्नेहा को लगता है शायद गरिमा को पता भी नहीं, पर उसकी माँ को तो ज़रूर ही पता होगा। स्नेहा गुस्से में थी, पर स्नेहा की माँ उसे वहाँ जाने से रोकती है और ख़ुद उसके यहाँ चली जाती है। उससे सारी बातें पूछने लगती है। गरिमा की माँ पहले तो इनकार करती है, फिर बोलती है क्या मैं अपनी बच्ची का भला ना देखूँ? उसके ग्रह नक्षत्र ऐसे थे इसकी कोई संतान नहीं होती, तो उसकी मैं संतान की कामना ना रखूं, उसकी विवाह की कामना ना रखूं? मुझे तो उसकी संतान करवानी ही थी, फिर चाहे तुम्हारी बच्ची का ही पेट क्यों ना बांधना पड़े उसके लिए। और उसके बाद वो सुनने के बाद वो और भी कुछ बोलने वाली थी। स्नेहा की माँ को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। स्नेहा तब तक लेकिन वहाँ आ जाती है और अपनी माँ का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगती है। तो जो गरिमा की माँ थी वो पीछे से चिल्ला के बोलती है अरे 5 साल के बाद तेरी बेटी हुई है ना, मैं उसे भी नष्ट कर दूंगी। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने बच्चे के बारे में सुनना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अपने बच्चे के खिलाफ बोले गए शब्द उसे गुस्से से लाल कर देते हैं। स्नेहा पल भर में क्रोध उसके आसमान में पहुँच गया। जैसे ही उसने क्रोध में पलट के देखा, स्नेहा का तो रूप ही दूसरा हो चुका था। गरिमा की माँ उस रूप में कभी स्नेहा को देखने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वो जो स्नेहा का रूप था, उस रूप को देख के उसकी माँ खुद शॉक हो गई हो, ऐसा उसे दिखा। स्नेहा इस भयानक रूप में थी। उसने स्नेहा को देखा तो गरिमा की माँ को नज़र आया कि वो एक विशालकाय रूप में थे, जिसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी, हाथ पाँव तो इतने बड़े, बाल इतने लंबे, वह सोच भी नहीं सकती थी। स्नेहा की माँ करीब वहाँ थी। स्नेहा ने अचानक कुछ बोला, तुझे क्या लगता है तुझे कर्मों की सज़ा तुझे नहीं मिलेगी? मैं खुद स्नेहा के साथ हूँ, स्नेहा के अंदर हूँ, और तुझे तेरे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तूने जो स्नेहा के साथ किया है। ये बात सुन के गरिमा की जो माँ थी वो एकदम थर थर काँपने लगती है। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि स्नेहा उसे ऐसा रूप दिखा देगी। पल भर को उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी। स्नेहा वहाँ जैसे खड़ी ना हो, वहाँ साक्षात माता रानी खड़ी हो। और असल में गरिमा की माँ को जो दिख रहा था वह स्नेहा की माँ को नहीं दिख रहा था, क्योंकि स्नेहा तो उसने क्रोध में देखा था और वो गुस्से में ही बेहोश हो गई थी। स्नेहा की माँ उसे गोद में बस उठाई हुई थी, लेकिन गरिमा की माँ जो आसमान की तरफ देख रही थी, स्नेहा की माँ समझ ही नहीं पा रही थी वो किस तरफ देख रही थी, लेकिन वहाँ सच में साक्षात माता रानी ही आई हुई थी, जो क्रोध में जल रही थी। स्नेहा के नुकसान करने वाले को सजा देने की इच्छा रख रही थी। इस बात का अंदाज़ा स्नेहा की माँ को भी नहीं था, और अचानक ही गरिमा की माँ आती है और स्नेहा के माँ के पाँव पकड़ लेती है और बोलने लगती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बेटी के साथ इतना बुरा किया, अब मुझे मेरे किए का दंड मिलने जा रहा है, मुझे बचा लो, माता रानी यही मुझे भस्म कर देंगी, यही नष्ट कर देंगी।
स्नेहा की माँ तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि गरिमा की माँ अभी तो घमंड दिखा रही थी, अचानक ही माफ़ी कैसे मांग रही है। पर गरिमा की माँ को इस तरह से माफ़ी देख के स्नेहा को भी जब होश आता है तो वो कहती है, अभी तो आप घमंड दिखा रही थी, फिर अचानक माफ़ी क्यों मांग रही है। तो गरिमा की माँ को होश आता है, सामने तो बेहोश पड़ी हुई है स्नेहा। फिर जिसे सामने देखा वो कौन थी, वो तो माता रानी थी जो मुझे खुद भस्म कर देने की बात कर रही थी। अब उसे पूरी तरह से होश आ गया तो उसने अपनी माफ़ी भी करना शुरू कर दिया, माफ़ मत कर दो कहना शुरू कर दिया। और कहने लगी कि मैं आगे से कोई गलतियां नहीं करूंगी जिससे माता रानी नाराज़ हो जाए, क्योंकि माता रानी का स्वरूप उसके घर में जन्म ले चुका है। इस बात का अंदाज़ा गरिमा की माँ को हो चुका था। गरिमा की माँ को अंदाज़ा हो गया था जो इस नेहा के गर्भ से जन्मी थी वो कोई साधारण संतान नहीं थी, वो माता रानी का अंश थी। और माता रानी का अंश इतना शक्तिशाली होता है, इसका अंदाज़ा आज गरिमा की माँ को हो गया। स्नेहा तो सामान्य बच्चों की तरह आराध्या को पाल पोस रही थी और शायद उसे कभी अंदाज़ा होने वाला भी नहीं था कि वो जिसे पाल रही है वो तो सच में माता रानी का अंश है। लेकिन गरिमा की माँ को उसी पल एहसास हो गया और वो किसी से भी अब झगड़ा मोल लेने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि वो बहुत डर गई थी और आगे से ऐसा कोई भी पाप करने वाले के बारे में सोचने वाली थी कि 100 बार सोच के ही वो ऐसा पाप करेगी। खैर स्नेहा लौट आई। पर आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।